Welcome to the channel Learn English with Shanwasa. Dear students, how are you? I hope you must be fine. जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर सेट 1 की। अब तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस को समझ लिया है और इस मॉडल पेपर सेट 1 का 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। आगे के जो सेट्स हैं हो सकता है कि 5 वीडियोस के जगह उन्हें 3 या 2 वीडियोस में फिनिश कर दिया जाए एक सेट को। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक बटन आ रहा है, सब्सक्राइब, गेट नोटिफाइड है, तो ये सारे बटन्स को क्लिक कर लें। ओके, सो आई डोंट फेल टू शेयर द चैनल विद एज मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स एज पॉसिबल। So let us start the session of today. And here is the first question for you, dear students, or question number 81. The soldier is, you have to supply the suitable word in the blank space, an ode, a sonnet, an epic, an elegy. The correct answer is option B, a sonnet. The soldier is a sonnet. एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोनेट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अ सोनेट इज अ पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स। द सोल्जर इज अ पैट्रियटिक पोएम। एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है ये देशभक्ति कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रुक। Moving ahead, we go to the next question, question number 82, that is now on the screen. McCavity is a blank space, miserable cat, mystery cat, appealing cat, or respectable cat. McCavity is a mystery cat. McCavity is a mystery cat. जिन्हें पहले से पता ना हो अभी ये नोट डाउन कर लें कि McCavity is a mystery cat. Question number 83. The term Zoroastrian in Fire Hymn stands for. Fire Hymn जो कविता है, it has been composed by K.K.N. दारूवाला। K.K.N. दारूवाला की जो कविता है फायर हिम, उसमें जो जोरास्ट्रियन वर्ड है वो किसके लिए आया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पारसी। जोरास्ट्रियन को पारसी या पारसी को जोरास्ट्रियन कहते हैं। K.K.N. दारूवाला was also Zoroastrian. Okay, Zoroastrians are the people who worship fire as God, जो ईश्वर के रूप में आग को पूजते हैं। Okay, so Fire Hymn has been composed by K.K.N. दारूवाला and he was a Zoroastrian. Question number 84. A king in exile in the poem Snake. कविता स्नेक में जो फ्रेज है अ किंग इन एग्जाइल वो किसके लिए आया? स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसके बदले में आना। द करेक्ट आंसर इज द स्नेक। Moving ahead, we go to the next question, question number 85, that is now on the screen. The speaker of my grandmother's house is proud of. My grandmother's house जो कविता है उसमें जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसे किस बात का गर्व है? तो उसे गर्व है अपने ग्रैंड मदर्स के हाउस पर, हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो जो आंसर है एक्चुअली वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। Question number 86, that is now on the screen. The poet had gone to the water, threw on a hot day, stuffy day, cold day, or pleasant day. The correct answer is option A, hot day. Moving ahead, we go to the next question, 87. McCavity is the bafflement of. Yes, the correct answer is option D, Scotland Yard. Scotland Yard. ये सारे वर्ड्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप पहले से नहीं जान रहे हों उसे आप नोट डाउन कर लें। एंड एज आई ऑलवेज से, व्हेनेवर यू अटेंड माय क्लास यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद यू। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटैप इज. एपिटैप कविता का जो थीम है वो क्या है? पैट्रियटिक, मेलांकलिक। पैट्रियटिक मतलब देशभक्ति, मेलांकलिक दुख वाला, रोमांटिक प्रेम वाला, मिस्टीरियस रहस्य वाला। द करेक्ट आंसर इज melancholic, B option. 89. According to W.H. Auden, the blank space has become dumb to see the leafless tree. करें W.H. Auden के अनुसार कौन गूंगा हो गया है पत्ता विहीन पेड़ को दिखने के लिए? Now the leaves are falling fast and the prams go rolling on. याद है ये कविता? तो आप देखें कि जितनी भी पोएम्स हैं
उन पोएम्स को आप 2-3 बार ज़रूर सिर्फ पढ़ जाएं तो उसके अंदर से जो ऑब्जेक्टिव आने वाले क्वेश्चन से वो सॉल्व हो जाएंगे। द नाइटिंगेल, द करेक्ट आंसर इज द नाइटिंगेल हैज बिकम डम। Moving ahead, we go to the next question. Question number 90. Who wrote the Scholar Gypsy? Scholar Gypsy को किसने लिखा? The correct answer is Matthew Arnold. Note down करते चलें. Matthew Arnold has written the Scholar Gypsy. 91. Who wrote Endymion? Endymion. Who wrote Endymion? 91. Question number 91. The correct answer is, dear student, the option B, John Keats. 92. The 18th century is known as the Cavalier Age, Jacobean Age, Augustan Age, Romantic Age. So let me tell you the answer. The 18th century is also known as the Augustan Age, dear students. The correct option is option C, Augustan Age. 93. A major linguistic change in English is. अंग्रेजी भाषा में एक जो बड़ा लिंग्विस्टिक परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन क्या था? The Great Vowel Shift. The correct answer is option A, the Great Vowel Shift. और ये कब हुआ था? It happened, it took place during the Middle English period. Great Vowel Shift, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये किस काल में हुआ? तो आपका आंसर होगा during the Middle English period, Middle English period के दौरान। 94. The Old English period is characterized by. Old English की पहचान, उसकी विशेषता किस बात से है? वोकैबुलरी से, मूड से, इन्फ्लेक्शन से, जेंडर से। द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेक्शन, ऑप्शन सी। नोट डाउन कर ले जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंस या जो भी क्वेश्चन नए मिल रहे हों। 95. Goldsmith and Sheridan made contribution to the novel to the non-fiction writing. The correct answer is option B, non-fiction writing. 96. Who wrote Huckleberry Finn? हकलबरी फिन को किसने लिखा? द करेक्ट आंसर इज मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन हैज रिटन हकलबरी फिन. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 97. द ब्लैंक स्पेस हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश. वो कौन सी चीज है जिसने अंग्रेजी को सरल बनाने में मदद की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाइबल. अब इंग्लिश की बात होगी तो वो तो भारत की बात है नहीं, वो अरबियन कंट्रीज की भी बात नहीं है. So naturally the answer is Bible, because the Bible is the holy book of the Christians and Christians are British. और एक क्वेश्चन इससे ऐसे भी आ सकता है कि the two works, name the two works that helped in simplifying English. नॉर्मली पूछता है कि अंग्रेजी को सरल बनाने में वो दो बातें कौन सी, दो रचनाएं कौन सी थी? तो उसके आंसर्स होते हैं शेक्सपियर्स राइटिंग्स एंड द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल. 98. Who wrote Macbeth and Julius Caesar? Macbeth और Julius Caesar को किसने लिखा? The correct answer is option C, Shakespeare. Shakespeare has written so many great tragedy in the world: Othello, Macbeth, King Lear. Okay. 99. The word drama comes from a blank space. शब्द ड्रामा किस भाषा से लिया गया है? The correct answer is option D, Greek. शब्द ड्रामा कहाँ से लिया गया? ग्रीक. याद रखें, नोट डाउन कर लें. The word drama comes from a Greek word. Who wrote तुगलक? तुगलक किसने लिखा? The correct answer is ग्रीश कर्नाड. ग्रीश कर्नाड ने तुगलक लिखा है. तो these are the 20 questions of this video. और इस तरह से ये सेट 1 मॉडल पेपर सेट 1 आज कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 को कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियो में फिनिश करें और इसी तरह से सेट 3 की बात होगी. यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टूडेंट का ये कमेंट आया था, उसके एक सवाल थे कि सर आर्ट्स वाले पेपर को भी सॉल्व कराएं. तो आर्ट्स वाले पेपर भी साइंस के बाद सॉल्व होंगे, लेकिन आर्ट्स वालों को चाहिए कि साइंस के जो एक्सप्लेनेशंस चल रहे हैं, जो मॉडल पेपर हैं, उसको भी वो पढ़ें, और साइंस वालों को चाहिए कि वो आर्ट्स वाले पढ़ें. इस तरह से उनके पास 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे. 600. चूंकि सिलेबस सेम है, सिर्फ पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अलग होंगे और वो अलग दिन उसके एग्जाम्स होंगे. सो पढ़ना दोनों के लिए ये ज़रूरी होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.